हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। कहा गया है कि एक सिटी में किसी सर्टेन वीक में 7 डेज में हुई रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए डेज लिखे गए हैं और यहाँ रेनफॉल मिलीमीटर में दी गई है। तो देखिए जैसे कि दिया गया है कि मंडे को 0.0 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, यानी 0.0 मिलीमीटर बारिश हुई। ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह वेडनेसडे को 2.1 मिलीमीटर बारिश हुई। इस तरह से ये रिकॉर्ड किया गया है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। अब कहा गया है कि हमें रेंज ऑफ द रेनफॉल निकालनी है। ये जो डाटा दिया गया है इसमें हमें क्या निकालनी है, रेंज ऑफ रेनफॉल निकालनी है। देखिए जब भी रेंज निकालनी हो तो हम बड़े नंबर में से सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर है 20.5। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या है 0.0। तो 20.5 में से हम माइनस कर देंगे 0.0 को। तो रेंज ऑफ द रेनफॉल निकाली है तो सबसे बड़े वाले नंबर में से हमने माइनस करा सबसे छोटा वाला नंबर, तो यानी 20.5 में से माइनस करें 0.0। अब देखिए 20.5 में से जब 0.0 माइनस करेंगे तो 20.5 ही आएगा। सो रेंज ऑफ द रेनफॉल क्या आई 20.5। अब सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो अब हमें इसमें मीन रेनफॉल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें 7 डेज़ की ये जो रेनफॉल दी गई है इन सभी को प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे इसे किससे, 7 से। क्यों, क्योंकि देखिए 7 डेज़ की रेनफॉल दी गई है ना, तो अपोन में क्या आएगा 7। तो मीन निकालने के लिए इन सभी को प्लस करेंगे, यानी 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0, इस तरह से इन सबको प्लस करेंगे और अपोन में आएगा 7। तो देखिए मीन रेनफॉल निकाल रहे हैं तो 7 डेज़ में जो रेनफॉल हुई थी उन सभी को हम प्लस करेंगे। ठीक है, और अपोन में क्या आएगा 7, क्योंकि 7 डेज़ की रेनफॉल दी गई है ना, तो अपोन में क्या आएगा 7। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इन्हें एक जगह लिख लीजिए, ऐसे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और इन्हें प्लस कर लेंगे। तो देखिए 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13 का 3, कैरी आया 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11 का 1, कैरी आया 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, और ये पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट आ गया। तो क्या आया 41.3। तो इन सब को प्लस करने पर आ रहा है 41.3 और अपोन में क्या है 7। तो अब देखिए 41.3 के अपोन में क्या है 7, यानी 41.3 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसे रफ में इस तरह से 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 7 × 6 = 42, 42 तो बड़ा हो रहा है 41 से, तो 7 × 5 = 35 आएगा। अब 11 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 6। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 3 नीचे उतारेंगे, फिर 7 × 9 = 63। तो क्या है 5.9 मिलीमीटर। तो मीन रेनफॉल क्या है 5.9 मिलीमीटर। अब थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। पूछा गया है कि कितने दिन रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम थी। ठीक है, मीन रेनफॉल अभी हमने निकाली, कितनी आई 5.9 मिलीमीटर। तो यानी हमें ये देखना है कि कितने दिन रेनफॉल 5.9 मिलीमीटर से कम थी। तो देखिए मंडे को कितनी हुई रेनफॉल 0.0। अब देखिए 0.0 5.9 से कम है, यानी मीन रेनफॉल से कम है, तो एक दिन हो गया। फिर उसके बाद देखिए ट्यूसडे को 12.2 है, ये 5.9 से ज़्यादा है, मीन रेनफॉल से ज़्यादा है, पर हमें तो मीन रेनफॉल से कम देखना है तो इसे हम रहने देंगे। फिर वेडनेसडे को देखिए कितनी हुई 2.1, 5.9 से कम है, यानी मीन रेनफॉल से ज़्यादा है, तो ये 2 डेज़ हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्सडे को 0.0 mm, ये भी 5.9 से कम है। ठीक है, तो 3 दिन हो गए। ठीक है, 3 डेज़ हो गए। फिर फ्राइडे को देखिए 20.5, ये मीन रेनफॉल से ज़्यादा है 20.5। ठीक है, 5.9 से ज़्यादा है ये, यानी मीन रेनफॉल से ज़्यादा, तो इसे भी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें मीन रेनफॉल से कम देखनी है। उसके बाद देखिए सैटरडे को 5.5, 5.9 से कम है, तो यानी सैटरडे को जो रेनफॉल हुई है वो मीन रेनफॉल से कम है। तो कितने डेज़ हो गए, देखिए 4 डेज़ हो गए। फिर संडे को कितनी है 1.0, 1.0 देखिए ये भी मीन रेनफॉल से कम है, तो ये 5 डेज़ हो गए। तो यानी 5 डेज़ रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम थी।
तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया 5 डेज़, कि 5 डेज़ जो है रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। कहा गया है कि 10 गर्ल्स की हाइट्स को सेंटीमीटर में मेज़र किया गया और रिजल्ट इस प्रकार से है। यानी पहली लड़की की हाइट 135 सेंटीमीटर, दूसरी लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर है, तीसरी लड़की की हाइट 139 सेंटीमीटर है। इस तरह से 10 गर्ल्स की हाइट को सेंटीमीटर में मेज़र किया गया और रिजल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। पूछा गया है कि सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 151 है। तो यानी टॉलेस्ट गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है, 151 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज़ 151 सेंटीमीटर, की सबसे लंबी लड़की की हाइट 151 सेंटीमीटर है। अब सेकंड पार्ट देखिए, पूछा गया व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। पूछा गया है कि सबसे छोटी लड़की की हाइट कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, तो इनमें सबसे छोटा जो है देखिए 128 है। ठीक है, तो यानी हाइट जो है शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट क्या है, 128 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट का आंसर है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज़ 128 सेंटीमीटर, की सबसे छोटी लड़की की हाइट 128 सेंटीमीटर है। अब थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। कहा गया है यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है यानी गर्ल्स की जो हाइट्स दी गई है, ठीक है, हमें इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, रेंज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट्स दी गई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ी हाइट्स में से सबसे छोटी वाली हाइट को माइनस कर देंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा था सबसे बड़ी हाइट कितनी है 151 और सबसे छोटी हाइट है 128। तो 151 में से माइनस कर देंगे 128 को। तो देखिए रेंज निकालनी है तो हमने क्या करा, 151 में से माइनस कर दिया 128, यानी सबसे ज़्यादा हाइट में से सबसे कम वाली हाइट को माइनस करा तो कितना आया 23 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या आई 23 सेंटीमीटर। अब फोर्थ पार्ट देखिए, पूछा गया व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। अब हमें इसमें मीन हाइट निकालनी है। तो मीन हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 गर्ल्स की ये जो हाइट्स दी गई है इन सभी को प्लस कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि 10 गर्ल्स की हाइट है ना ये, तो अपॉन में क्या आएगा 10। तो मीन हाइट निकालने के लिए इन सभी को प्लस करेंगे, यानी 135 प्लस 150 प्लस 139 इस तरह से प्लस करेंगे और अपॉन में 10 आएगा। तो देखिए मीन हाइट निकाल रहे हैं तो 10 गर्ल्स की जो हाइट्स दी गई थी उन सभी को प्लस करेंगे। ठीक है, और इनके अपॉन में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 गर्ल्स की हाइट है ना तो अपॉन में 10 आएगा। ठीक है, अब इन सब को पहले हम यहाँ पर एक तरफ प्लस करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 1 23, 23 + 2 25, 25 + 6 31, 31 + 9 40, 40 + 3 43, 43 + 1 44 का 4। ठीक है, यहाँ कैरी आएगा 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22, 22 + 3 कितने होंगे 25, 25 + 4 29, 29 + 4 33। ठीक है, 33 + 4 37 और 37 + 4 कितने हुए 41 का 4, कैरी आया 4। ठीक है, तो 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना आया 14। तो इन्हें प्लस करने पर क्या आ रहा है 1414। इन्हें प्लस करने पर आया 1414 और अपॉन में क्या है 10। ठीक है, इसके अपॉन में 10 आया है। ठीक है, तो अब इसे मैं डेसिमल की फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखिए अपॉन में क्या है 10, 10 में 1 0 है तो पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए 1414 मैंने ऐसे लिखा, पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आया 141.4 सेंटीमीटर। तो मीन हाइट आई 141.4 सेंटीमीटर। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। पूछा गया कि कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो देखिए अभी हमने मीन हाइट निकाली थी, मीन हाइट कितनी आई 141.4। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पर ये कितनी गर्ल्स की हाइट जो है 141.4 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है 135। देखिए 135 ये 141.4 से कम है तो इसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 150 ये 141.4 से
ज़्यादा है। ठीक है, तो एक ये हो गई। उसके बाद 139 ये 141.4 से कम है, इसे भी छोड़ देंगे। फिर 128 ये 141.4 से कम है, इसे भी रहने देंगे। 151 ये 141.4 से ज़्यादा है, तो एक ये हो गई। उसके बाद 132 ये 141.4 से कम है, तो इसे रहने देंगे। 146 ये 141.4 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर 149 ये भी 141.4 से ज़्यादा है। फिर 143 ये भी 141.4 से ज़्यादा है, यानी मीन हाइट से ज़्यादा है। अब 141 है। ठीक है, ये सिर्फ 141 है, पर मीन हाइट क्या है, 141.4। ठीक है, तो यानी जो ये 141 है ये मीन हाइट से कम है, तो इसे रहने देंगे, क्योंकि हमें मीन हाइट से ज़्यादा देखना है, यानी 141.4 से ज़्यादा देखनी है। तो कितनी हो गई देखिए, 1 2 3 4 5। तो 5 गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, यानी 141.4 से ज़्यादा है। तो हमारा आंसर होगा 5 गर्ल्स। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर है 5 गर्ल्स, कि 5 गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से कम है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।